नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। आज मैं बात करना चाहता हूँ नेचर ऑफ सेल्फ के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट टू पेन, सफरिंग, मिजरी। जैसे अभी गरिमा पूछ रही थी कि जब हम परेशान होते हैं तो क्यों हम सॉल्यूशन फटाफट चाहते हैं, या जैसे आप कह रहे थे कि ऐसा क्यों है कि हम रिलेशनशिप को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और हमसे मिस्टेक्स होती हैं, वो मिस्टेक्स जो हम बिल्कुल करना नहीं चाहते। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहता हूँ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल्फ वर्सेस सेल्फ, बिकॉज हमारे अंदर में एक एलिमेंट है जो दुखी होने वाला है, जिसका नेचर है बार बार दुखी होना, और वो दुखी ही होगा इर्रिस्पेक्टिव हम कितनी भी उसको फैसिलिटी दे दें, कितना भी उसको ट्रेन कर दें, कुछ भी कर दें, वो दुखी होगा ही होगा। चाहे आप क्विक सोल्यूशन खोजें, चाहे परमानेंट सोल्यूशन खोजें, वो दुखी होगा, वो परेशान होगा। उसके लिए दुख ऐसा ही है जैसे रात है हम लोगों के लिए, फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे वो चेंज होता रहता है। और हमारे अंदर में एक पोर्शन ऐसा है जो जिसको दुख टच नहीं कर पाता और उसको सुख भी टच नहीं कर पाता। तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज आप लोग इस चीज़ में फ़िलहाल इंटरेस्टेड शायद ना हो, बिकॉज वो एंटिटी जिसको दुख नहीं होती, वो एंटिटी बहुत मुश्किल है परसीव करने के लिए। लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि वो भी हम ही हैं। मुझसे रात को हम लोग बात कर रहे थे ना, आपने मुझसे पूछा था कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस आपका हुआ है सुपरनैचुरल के साथ में। तो मैंने जो सपने में देखा, किसी भगवान को देखा, हवा में उड़ते हुए देखा, वो भी मैं ही हूँ। और उसके बाद से मेरी लाइफ में अगर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैं बोलता हूँ हुआ है, तो किसने किया है? मैंने ही किया है भाई। कोई भगवान अगर आया और उसने सपने में कुछ कर दिया और फिर मैं जग करके सब कुछ अच्छा अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो वो भी मैं ही हूँ। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट थिंग जिसको सफरिंग नहीं होती या जिसको सफरिंग नहीं हो सकती। वो एक अलग एलिमेंट ही है, बट उसमें हमारा 24 घंटे में से हार्डली 5 मिनट भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ इस क्लास के साथ साथ आगे भी चल के आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो। हमारी कैजुअल चैट्स में भी जो बातचीत होती है वो ऐसी चीज़ों के बारे में होती है जो बहुत ज़्यादा बदलती हैं। सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है कॉमेडी के वीडियोस में, मीम्स में, गानों में। और ये इंटरेस्ट भी कोई बहुत सीरियस इंटरेस्ट नहीं है, इट्स अ कैजुअल इंटरेस्ट। हम लोगों ने कल ही पढ़ा कि कैसे हम अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे गरिमा पूछ रही थी कि कैन यू मोटिवेट समवन, तो हम लोग किसी चीज़ को सुन करके अगर वो बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सुनने के बाद भी हम लोग मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। एक क्वालिटी है हमारे अंदर ही, ये बहुत मुश्किल है उसको समझ पाना, लेकिन उसको यूज़ करना पॉसिबल है। अगर हमारा इंटरेस्ट सेल्फ में बढ़ा 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आपको ये बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि मैं अमर हूँ, मुझे कभी पेन नहीं हो सकता, और जिसकी भी मेरे सामने डेथ हुई है वो भी नहीं मरा। ये बिलीव होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलेगा जो विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसको ये दुनिया टच नहीं कर पाती। मैं चाहता हूँ आप इसको समझें और उसको समझ करके आपका इंटरेस्ट भर जग जाए। कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे उस एस्पेक्ट में जिसको कभी पेन नहीं होता, जिसको कभी डेथ नहीं होती, उसमें इंटरेस्ट जग जाए। जो भी चीज़ हमारे लिए विजिबल है, इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ सेंसेस। परव्यू समझते हैं? परव्यू मतलब इन द स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी फ़िलहाल इस घर में मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन कितना है? किताबें हैं। अब किताबों की स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन कितना है? जिसको अंग्रेज़ी आती होगी तो किताबें पढ़ पाएगा, जिसको इंग्लिश आती होगी उसको इंटरेस्ट होगा वो किताबें पढ़ पाएगा।
उसके बाद भी उस पर्टिकुलर बुक में जिसको पढ़ना है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम सब अलग अलग चीज़ों के लिए परव्यूड हैं, अलग अलग चीज़ें हमारे को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और ये डिपेंड करता है उस समय, जिस समय हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मेरा माइंड का कौन सा पार्ट है जो सबसे डोमिनेंट है। जैसे आज गरिमा बोल रही थी कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ सुबह से कुछ न कुछ ख़राब हो रहा है, तो शी इज़ मोर अवेलेबल टू दुख। दुनिया में जो भी चीज़ें विजिबल हैं, दिखती हैं, सुनाई देती हैं, वो सब सेंसेस की परव्यू में हैं, वो सब हमारे सेंस के क्षेत्र में हैं। जैसे कैमरे के परव्यू में जो कुछ दिख रहा है वो सब है। अगर आपने कोई माइक ऑन किया है तो वो उसके परव्यू में आसपास की आवाज़ें हैं, दूर दूर की आवाज़ें नहीं हैं। इट इज़ विजिबल टू द वन हु कैनॉट बी सीन बाई सेंसेस। अब थोड़ा सा ये मुश्किल चीज़ है, इसको प्लीज़ समझिए। इट इज़ विजिबल टू द वन हु कैनॉट बी सीन बाई द सेंसेस। हमारे ही अंदर में एक ऐसी एंटिटी है विच कैनॉट बी सीन बाई द सेंसेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट कैनॉट बी नोन और इट कैनॉट बी लिव्ड। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, हम जब रात को सोते हैं तो स्लीप कैनॉट बी सीन और एक्सपीरियंस्ड बाई सेंसेस। वो तो छोटी सी चीज़ है स्लीप। ऐसी ही एक और चीज़ है जिसको सेंसेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, लेकिन उस एंटिटी को ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। जो भी चीज़ें विजिबल हैं वो सब उसको महसूस होती हैं। हमारे अंदर में हर रोज़ कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है। जब सो के उठते हैं तब, जब किसी एंटरटेनिंग चीज़ को सुनते हैं तब, जब कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ या कोई बहुत दुख वाली चीज़ सुनते हैं तब हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है। अभी जो मूवमेंट होता है वो बिटवीन मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट है। हम जब रिलेशनशिप चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि एक पक्का रिलेशनशिप हो जिसमें स्टेबिलिटी हो, लेकिन ये हमेशा नहीं चाहते। जिस समय हम थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो हम ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएंगे जो हमको पेन देगा, जो स्टेबल नहीं होगा। जैसे आपसे बात करके ये समझ में आ रहा था कि आजकल मतलब बहुत से लोग ऐसे भी चाहते हैं रिलेशनशिप जहाँ टेम्परेरीनेस हो, कुछ दिन के लिए रिलेशनशिप। ये हमारे ब्रेन के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी हमारा एक पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज़ रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद दैट। जब तक एक माइंड मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो मैच्योर चीज़ें चाहता भी नहीं है। अभी आपने पूछा कि ऐसा क्यों है कि जब हम दुखी होते हैं तो हम फटाफट उसका सोल्यूशन चाहते हैं। दैट इज़ बिकॉज एक लेस मैच्योर माइंड इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। वो उस प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहता, वो चाहता है उस एक्सपीरियंस से फटाफट हट जाए। और ये सब इसलिए बिकॉज हमारी कॉन्शियसनेस जितना मैनिफेस्ट की तरफ जाती है, जो चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, जितना उस तरफ कॉन्शियसनेस जाती है, मतलब बॉडी के पास जितना कॉन्शियसनेस जाती है, उतना ही हम अनजाने में भी पेनफुल चीज़ों को ही चाहेंगे। और पता, बहुत कमाल की चीज़ है, हमारी बॉडी को पेनफुल चीज़ें चाहिए और फिर उसको पेनलेस चीज़ चाहिए और फिर पेनफुल चीज़ चाहिए। ये जो रोटेशन है, दैट इज़ बिकॉज बॉडी इज़ नॉट मेड अप ऑफ पेन ओनली। उसके अंदर में एक पार्ट है जो पेनलेस है, वो भी हमारा ही पार्ट है। अगर वो नहीं होता तो हम पेन को आराम से एक्सेप्ट कर लेते। पत्थर है, वो एक ऐसी बॉडी है जिसमें कोई लाइफ नहीं है, पेनलेसनेस नहीं है, इसलिए पेन भी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकें। जब आपके थॉट्स आपको ये कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं, अरे मैं तो चाहता नहीं था पेन, मैं तो ऐसे गलत रिलेशनशिप या गलत चीज़ नहीं चाहता, तो क्यों हुआ? स्टॉप बीइंग फूल्ड बाय दीज सेंटेंसेस। हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं, दौरे पढ़ते हैं लोगों को, सीजर्स होते हैं, उसमें बहुत बार जीभ कट जाती है,
अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है। तो ये दांत अपने ही दांत अपनी जीभ को काटते हैं। इसलिए जैसे ही पेशेंट को सीजर होता है, हम लोग सबसे पहले कुछ न कुछ के मुंह में डालते हैं, कोई सॉलिड चीज़, कोई कपड़ा वपड़ा डालकर। हमारा अपना ही ब्रेन ऐसी ही चीज़ चाहेगा जिससे हमको पेन और सफरिंग होगी। और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हम मैनिफेस्ट की तरफ ज़्यादा रहते हैं। मैनिफेस्ट मतलब जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें बदलती रहती हैं। हम जब किसी को सुनते भी हैं ना, तो हम बहुत देर तक ध्यान से सुन नहीं पाते, क्योंकि वो कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जो बार बार बदले। और वहीं कोई बहुत बोरिंग आदमी हो लेकिन कोई बहुत नई बात बोलेगा तो हम उसकी बात सुनना चाहेंगे। कोई भाग गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी के साथ अफेयर हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सेंसेस को ग्रिप करने वाली हो। और वो इसलिए बिकॉज हम अपनी सेंसेस में ही रहते हैं। सेंसेस को बार बार चेंज होना होता है। अगर 2 दिन चाय पी ली तो तीसरे दिन कॉफ़ी पीना होता है। उसको बदलाव चाहिए। लेकिन हमारे अंदर में ही एक ऐसा पोर्शन है जो सेंसेस की ग्रिप में नहीं है, उसको सेंस पकड़ नहीं पाती। और मैं चाहता हूँ आप उसकी तरफ जा सकें, आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये संसार क्या है, कुछ नहीं है, खाली है, मीनिंगलेस है। लेकिन जो आदमी मीनिंगलेसनेस को समझ पाता है, क्या वो मीनिंगलेस है? थोड़ा सा इसकी लॉजिक को समझिए, मैथमेटिक्स को समझिए। जिस माइंड को ये लग रहा है कि लाइफ मीनिंगलेस है या कोई रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, कैन यू एक्सपीरियंस समथिंग इफ यू डोंट हैव अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ दैट? नहीं समझे? मुझे पेन इसलिए बॉडी में महसूस होता है बिकॉज एक पार्ट बॉडी का है जिसको पेन नहीं है। हम लोग जब टच करते हैं पेशेंट्स को ना, तो पेन सेंसेशन टच करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, होश में है। तो अगर यहाँ दबाया ज़ोर से और वो करके करता है बेहोश पेशेंट, तो हमको मालूम पड़ जाता है वो ज़िंदा है। जो आदमी ज़िंदा है उसके अंदर में एक ऐसा पोर्शन है जिसको पेन नहीं है। जब हमारे मन में कोई चीज़ को एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो तो एक वो टाइम है जहाँ यू आर फीलिंग मीनिंग इन दिस लाइफ। यू फील यस, इसीलिए तो पैदा हुए थे, अच्छा किया ये चीज़ हुआ मेरे साथ। लेकिन जब हमको ये फीलिंग आती है मीनिंगलेसनेस, वॉइड, खालीपन, तब भी वो इतना खाली है नहीं। और इसको समझने के लिए थॉट्स का शोर से हटना पड़ेगा, सेंसेशन का शोर से हटना पड़ेगा। मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को सुन रहा हूँ, बोल रहा है, बहुत बार उसको समझना है तो बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, खाली चुपचाप सुनना होता है दूसरे को। और यही चीज़ अपने ऊपर भी काम करती है। हमारे थॉट्स जब बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं, तो हम खुद को ही नहीं समझ पाते। ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये मैंने बोला क्यों, ये मैंने किया क्यों। लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो हम सेंसेस की तरफ हैं। सेंसेस आर मेड अप ऑफ इनर्शिया। पता है इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस। इनर्शिया इज नॉट जस्ट लैक ऑफ मूवमेंट, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है जहाँ पर चीज़ें सही होती हैं। ये जो वॉइड है, मीनिंगलेसनेस है, जैसे आपने कहा कि आखिर दुख है, आपको दुख में से निकलना क्यों है? कभी पूछिए मुझे दुख में से निकलना क्यों है? कौन सी वो एंटिटी मेरे अंदर है जो मुझे दुख से निकालना चाहती है? कुछ देर के लिए अपने करियर, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए आप अंदर ही देखिए कि वो कौन सी एंटिटी है जिसको मीनिंगलेसनेस फील हो रही है। मेडिटेशन करने का यही सबसे सही तरीका है कि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आप मेडिटेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी आती है आपकी तकलीफ़ में, परेशानियों में,
परेशानी में ना ऐसा लगता है जैसे कि टाइम नहीं बीत रहा है। आपने कहा क्यों हम जल्दी सोल्यूशन चाहते हैं। असल में हम जल्दी सोल्यूशन नहीं चाहते, वो टाइम नहीं बीत रहा है, वो पेन वाला मोमेंट बीत नहीं रहा है। और वहीं जब हम खुश होते हैं या हम सो रहे होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। पर अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे पहले लोग गाने सुन लेते थे दुख भरे, लेकिन अब रोज लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब अगर वो गुस्सा भी है, परेशान भी है, और हम जब भी कोई ऑफकोर्स सी बात है, कोई भी वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उससे एक तरीके का वो इम्पल्स होता है हमारे लिए। चाहे मैंने एक रील देखी दुख भरी वाली, मैंने ये चीज़ खुद नोटिस करी है कि अगर मैं दुखी हूँ या फिर मैं गुस्से में हूँ, मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक सैड रील आई है, मैं थोड़ी देर सैड हो गई, थोड़ी देर रुकी उस पर, फिर मैंने स्क्रॉल किया, तब मैं हंस रही। मैंने कहा ना, बहुत कम लोग हैं जो अपने अंदर में पीसफुल एंटिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और अभी इस पिछले कुछ दिनों में जब से ये एंजाइटी वगैरह चालू हो गया है, तब से फिर ये अकेले बैठ के इस चीज़ के बारे में सोचने में डर लगता है मुझे। मैंने कहा ना, हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं। कौन से सब्जेक्ट को? सेल्फ जो फ्री है। हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो फ्री है, और वो इंटेलिजेंट भी है। वही है जो गाइड करती है। आप जब खाने को टेस्ट करते हैं तो कैसे मालूम पड़ता है कि खाना स्वाद सही है, नमक सही है, कम है, ज़्यादा है? कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि इसके पहले आप खा चुके हो अच्छा खाना। अगर आप पहली बार खाना खा रहे हैं, पहली बार, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ नमक ज़्यादा है कि कम, तो वो जो एंटिटी आपको बताती है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ठीक है, ये अच्छा है, वो एंटिटी हमारी सेल्फ के पास है। वो परफेक्ट स्टेट है हमारी। लेकिन चूंकि अभी हमारा उसमें बहुत उतना इंटरेस्ट नहीं आया है जितना उन चीज़ों में जो हमको पेन दे पाती हैं। हमको अंदाज़ा भी नहीं होता। मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ यही थी कि जब मुझे पहली बार ज़ेनोगा में समझ में आया कि मेरे माइंड में एक ऐसा इंटेलिजेंट पोर्शन है जो हर चीज़ मुझे दिखा सकता है, समझा सकता है, और एक ऐसा पोर्शन है जो हमेशा कंफ्यूज रहता है। अगर उससे मैंने पूछा ये क्या करना है, तो वो मुझे खाली बताएगा रील देखना है। बताएगा भी नहीं, करवाएगा। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि आखिर आजकल लोग रील क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अपने उस एंटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है जो सही चीज़ बता सकता है। ये आज देखिए, खाने की टेबल पर बैठे थे और मैंने आपका एक पॉइंट उठाया कि आपसे उस बच्चे ने पूछा कि क्या करना है, तो आपने कहा मुझे खुश रहना है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था माइंड का जो अपने आप में आपको लगा होगा मैंने कोई गलत चीज़ नहीं कही है, लेकिन ये ऐसी ही गलत थी जैसे एक बेकार चाय, बेस्वाद का खाना, मतलब जिसमें सब्जी में कोई स्वाद ना हो, कच्ची सब्जी। हम जब तक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, बट आई गॉट इंटरेस्टेड इन माई माइंड मोर देन वॉट इज आउटसाइड माई माइंड। और प्लस मेरे माइंड में वो पार्ट जो इसको मुझे हेल्प कर सकता है गवर्न करने में, कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में, मुझे उसमें इंटरेस्ट जग गया। आज भी मेरी वाइफ कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो उतना जितना तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्यार करते हो। पता है अभी आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? और खाली यहाँ नहीं, आपके साथ वही हो रहा है जो मुझे बचपन में आर्ट फिल्म्स देख के होता था। आर्ट फिल्म जानते हैं क्या होता है? देखा है कभी? मूवी वाली जो होती थी? नहीं, बहुत स्लो होती थी, एकदम ऐसा लगता था जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ की फिल्म बना दी है। हस्बैंड बोल रहा है, वाइफ सुन रही है, फिर वाइफ उठ करके जाकर खाना बनाती है, फिर गए मार्केट में सब्जी ला रहे हैं, दाल बना रहे हैं, एकदम नॉर्मल डे टू डे लाइफ। और बचपन में आदत थी डिशुम डिशुम की। हम लोग तो उसमें कैसेट लेकर आते थे, उसको पूछ कर आते थे भैया इसमें लड़ाई वड़ाई है कि नहीं, कॉमेडी है कि नहीं। अब तो उसको जॉनरा बोल दिया गया है, पहले जॉनराज नहीं होते थे। तो अगर कोई बहुत
फैसिनेटिंग चीज़ है तब तो हम उसको देख भी पाएंगे, लेकिन अगर आर्ट फिल्म है, सो कॉल्ड बोरिंग कन्वर्सेशन है, उसमें हमारा माइंड उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए मास्टर कहते हैं अगर कभी मेडिटेट करना हो तो इस तरह से करना कि तुम खुद को ही भूल जाओ। लेकिन हाँ, खुद को किसी और चीज़ में नहीं भूलना है, अपने आप में भूलना है। जब आपका इंटरेस्ट आपके दुख के सोल्यूशन से ज़्यादा इसमें होगा कि कौन सी चीज़ ने वो दुख कॉज किया, तब आप मेडिटेशन की तरफ जा पाएंगे। नहीं, आप अभी भी नहीं समझ पाए। आपको लगता होगा मेरा दुख उस इंसान ने कॉज किया है जो मेरे पास आया था, जो मुझे छोड़ के चला गया। नहीं, वो केवल एक ट्रिगर था, वो स्विच था। स्विच ऑन किया तो पंखा चला, लेकिन पंखे में, बिजली में पहले से ही चलने की कैपेबिलिटी थी। हमारे ब्रेन में, मैंने कहा था आपसे शुरू में कि एक ऐसा पोर्शन है जो हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, एक्साइटेड होता है, फिर दुखी होता है। ये उसका नेचर है। जैसे जीभ का नेचर है, वो टेस्ट करेगी खाने को, उसको कुछ टाइम के बाद उसको टेस्ट चाहिए। अगर बहुत टेस्टी खाना ना हो, मैं तो चाहता हूँ घर में खिचड़ी बने, एकदम सिंपल सब्जी बने, तो हम लोग कम खाएंगे। हम ज़्यादा खाना इसलिए खाते हैं बिकॉज वेराइटी ऑफ टेस्ट होता है। अगर हम सिंपल खाना खा पाएंगे तो हम मेडिटेटिवनेस में जा पाएंगे। हमारे अफेयर्स कम होंगे, मतलब अफेयर्स कम होंगे, फिर जो होंगे वो लास्टिंग होंगे, ब्रेकअप्स नहीं होंगे केवल सिंपल खाना खाने से। अगर आप जान सकें कि वो सिंपल खाना क्या करता है। ऐसे तो बीमार लोग भी सिंपल खाना खाते हैं। मेन क्वेश्चन यही है अनिला जी कि हम वो जो एंटिटी सोते समय बॉडी से अलग हो जाती है और फिर जगते समय बॉडी में आती है, वो एंटिटी में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत नई चीज़ बताई है उन्होंने। अभी थॉट जब आता है, जैसे आपको पेन का थॉट है, या तो आपके फ्रेंड का थॉट है, या आपको अपने हस्बैंड का थॉट है, वो सब है आपका अपने बारे में थॉट कि मेरे साथ लाइफ ने ऐसा क्यों किया। जब तक आप अपने बारे में सोचते रहेंगे और वो थॉट्स चलता रहेगा, तब तक ट्रूथ आपको रिवील नहीं कर पाएगा। जो भी ट्रूथ है, जो भी मैजिक है ट्रूथ का, स्पिरिचुअल ट्रूथ का, डू यू वांट टू नो द ट्रूथ? ट्रूथ जो बढ़ता नहीं है यार, जिसको कोई चीज असर नहीं करती, जो हमेशा पीसफुल रहती है, जिसके लिए कहते हैं दैट इज अ सोर्स ऑफ लव इन दिस यूनिवर्स, सोर्स ऑफ कंपैशन। वो रिलेशनशिप का भी सोर्स वही है, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से रिलेटेड होता है, वो वही है। उसका बहुत फार्दर एंड है जहां पर एक आदमी अपने ही बाल बच्चों का नुकसान करके खुश होता है। परवर्जन लोग यूज करते हैं, अपने ही परिवार को यूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो बहुत दूर है उस ट्रूथ से, और जितना आप उस ट्रूथ के पास आते जाते हैं, यू डोंट वांट टू नाइदर सफर नॉर मेक एनीबडी एल्स सफर, बिकॉज यू आर नॉट सफरिंग। वो जब तक आप उस ट्रूथ के पास नहीं आएंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि व्हाट इज अ स्टेट विच इज नेवर अफेक्टेड बाय सफरिंग। आप नहीं जान पाएंगे। आप सोचते रहेंगे, खोजते रहेंगे, ढेर सारी चीज़ें करते रहेंगे, सॉरी बोलेंगे, आप सॉरी बुलवा लेंगे, आप एक्सरसाइज कर लेंगे, आप अच्छा खाना खा लेंगे, आप पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट आप सफरिंग लेस स्टेट नहीं जान पाएंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें गोल चक्कर की तरह, दिन रात की तरह, प्लस माइनस की तरह चलता रहेगा। इट्स अ गेम दैट वी प्ले। मैं देखता हूँ अगर मेरी और मेरी वाइफ की फाइट नहीं हो रही है, बिकॉज वी बोथ आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टेट विच डजंट सफर। और बाकी जिनके साथ लाइफ में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो लोग खोज खोज के लड़ाई करते हैं कि तूने पिछले महीने ये चीज़ तूने क्यों कहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। मैं अगर पास्ट में जाकर देखूं और मेरी वाइफ ने मुझे कुछ ऐसी बात कही है, तो मेरे मुंह से खाली एक ही बात निकलती है, रिम्पी मैं तो पागल था उस समय, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता जो चीज़ें मैं गलत बोल देता हूँ, तो क्यों बोला मैंने, मैं नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? बिकॉज जब मैं बॉडी के पास हूँ तो बॉडी अपने हिसाब से काम करती है। उसके सामने खाना है तो खाएगी, चीनी है तो खाएगी, ठंडा पानी है तो पिएगी, चाहे वो बीमारी हो जाए। बॉडी अपने हिसाब से काम करना चाहती है। बॉडी ये जानना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती कि उसका हिसाब क्या है। बॉडी का कोई हिसाब नहीं है। बॉडी का हिसाब है इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। अभी कोई चीज़ में मज़ा आ रहा है तो वो कर लो,
सर वो वाली स्टेट आती भी रहती है, बट वो जो वापस खुद से आ जाते हैं, जो पता भी नहीं चलता, जो शिफ्ट ऑटोमेटिक होता रहता है, वो उस समय तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो तब क्या करें? असल में हमारा वो स्टेट आता है, बट हमको लगता है वो स्टेट हमारा नहीं है, वो ऐसी फ्लीटिंग स्टेट है और हम उसमें रहना नहीं चाहते। जैसे आपका एक घर का वास्तु होता है, तो पता है वास्तु के हिसाब से भी अलग अलग कोने होते हैं। एक में आपका बेडरूम होना चाहिए, एक में आपका पूजा घर होना चाहिए, एक में गेस्ट का एरिया होता है। बेचारी गरिमा उसी गेस्ट वाले एरिया में रहती है जो तुम्हारा रूम है, बेडरूम। हमारे भी मन में ना, आप जिन थॉट्स के साथ रहते हैं वो थॉट्स अपना जिंदा हो जाते हैं और फिर वो अपना एक्शन कराते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ आने के बजाय अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होते, तो वहाँ पर एक अलग थॉट्स की लाइफ होती और फिर वो इमोशंस ट्रिगर करते और फिर वो इमोशंस आपको खुश, दुख या जो भी कराते वो कराते। इस घर में प्राइमरी इमोशन है डेडिकेटेड टू ट्रूथ, और वो भी बिकॉज आई एम देयर। अगर मैं ना हूँ तो धीरे धीरे ये घर भी खंडहर है। इट इज़ ऑल सेंसेस। इसलिए तुम फेक मूवीज़ में इंटरेस्टेड हो, जब आप बाहर की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो और अंदर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप फेक मूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं। डेथ इज़ फेक इन कंपैरिजन टू दैट एंटिटी। तो क्या करें? उस एंटिटी के पास रहने के लिए क्या करें? बी इंटरेस्टेड, बी इंटरेस्टेड इन दैट एंड बी इंटरेस्टेड टू रिमेन अवे फ्रॉम दिस। जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं उससे दूर रहकर देखिए कुछ टाइम। एकदम सही बात है। फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम मतलब बी विद द प्रॉब्लम, बी विद द प्रॉब्लम विदाउट इवन नेमिंग इट एज अ प्रॉब्लम। जब आप, पता है, अगर कोई ब्लेम करता है, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं तुमने ये गलती क्यों की, जैसे ही आप उस चीज को गलती बोलते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे इसमें गलती क्या हुई। अगर मैंने रिम्पी का हाथ पकड़ा, मैंने एक्चुअली पकड़ा एक दिन ऐसे यहाँ पर हाथ पकड़ा, और इसके पहले एक बार शीश का हाथ पकड़ा था, तो दोनों मुझे आज तक 10 साल हो गया, आज तक याद दिलाते तुमने मेरा हाथ जोर से पकड़ा था। जब उन्होंने मुझे बोला, तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा किया होगा कि लोगों को दर्द हो रहा है। मैंने हटा दिया हाथ। मैं ये भी कह सकता था कि यार हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सी बिग डील है। और इसके बाद अगर वो मुझे ब्लेम करें तो सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं फील कर पाता कि मेरे हाथ का ग्रिप कितना मजबूत होना चाहिए एक लड़की को पकड़ने के लिए या एक बच्चे को पकड़ने के लिए। अच्छा, ये तो हाथ की ग्रिप है, मैं तो बात कर रहा हूँ थॉट्स की ग्रिप। अगर मैं आपसे कहता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीज़ करने की, इट इज़ अ वे टू ग्रिप यू, आई एम ग्रिपिंग यू फ्रॉम द थॉट्स। और हाँ, थॉट्स का अलग म्यूजिक है, लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये वो थॉट्स होते हैं जो टूवर्ड्स व्हाट, उसकी तरफ वाले थॉट्स, जो वहां से आते हैं थॉट्स। कौन से? साइलेंस, पीस, जो रोज रात को सोते समय इस बॉडी से अलग होकर के स्लीप में जाता है, फिर आता है वापस। उस तक रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए यू नीड टू बी विथ योर ब्रेथ। लोग पूरी जिंदगी, जो ऋषि मुनि होते हैं, पूरी जिंदगी वो कहते हैं विष्णु जी की गुणगान गाते हैं, बट दैट विष्णु इज नथिंग बट सम एंटिटी जिसके बारे में वो बात कर करके वही याद रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सब कुछ काम धाम छोड़ दीजिए और खाली भगवान की भक्ति करिए, बट मैं कह रहा हूँ बी इंटरेस्टेड, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कैन मेक यू इंटेलिजेंट, मेक यू हैप्पी, मेक यू पीसफुल, मेक यू मिजरी फ्री। मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसके जरिए आपकी हिसाब किताब सही होगी, आपका पैसा ठीक होगा आपके घर में, और ये एंटिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सोर्स है हर चीज़ का। ये भी बड़ा मुश्किल है समझना कि कैसे एक एंटिटी सब चीज़ का सोर्स है। आप पूछ रही थी क्या करें उस एंटिटी के पास जाने के लिए। मास्टर कहते हैं हम वो चीज़ नहीं है जो हम जानते हैं, वी आर प्रायर टू नोइंग। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर और मेरे मन में एक थॉट आया, एक नोइंग आई कि मेरे साथ लाइफ ने ये क्यों किया,
तो उसी मोमेंट पर मुझे ये भी एहसास होता है कि मैं एक विक्टिम हूँ, या मेरे मन में थॉट आया कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए हैं, और मुझे एक थॉट आया कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, लकी हूँ। ये दोनों चीज़ें नोइंग हैं। मास्टर कहते हैं यू आर प्रायर टू नोइंग, एक ऐसी स्टेट जिसमें ये थॉट्स अभी नहीं आए हैं, उसके पहले वाली स्टेट वो आप हैं। हमने अपना घर का एड्रेस चेंज करके अपना मेन मकान छोड़ करके किराए के मकान में रहते हैं, और फिर जब मकान मालिक लड़ाई करता है तो हमको लगता है कि अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो। यू आर नॉट वॉट यू नो। आप जो कुछ भी, नो का मतलब ये नहीं खाली थॉट्स जो चल रहे हैं, हमारे नो में बहुत से स्ट्रांग बिलीव्स हैं। अगर मान लीजिए मेरी कोई बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है और आपकी ओपिनियन मेरे से अलग है, तो मैं आपको सुन ही नहीं पाऊंगा। क्यों? बिकॉज आई एम वॉट आई नो फॉर नाउ। जब तक आप केवल अपनी बात को मानती रहेंगी, तब तक आप अपने दोस्त की बात को समझ नहीं पाएंगी। अगर उसको समझना है, यू आर प्रायर टू नोइंग। आप यहाँ बैठे आराम से और मन में थॉट चल रहा है, और जैसे ही आप सांस के पास आते हैं या आसपास की आवाज़ों को सुनते हैं तो उस थॉट से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। दैट इज़ प्रायर टू नोइंग, अ स्टेट बिफोर नोइंग। एग्जैक्टली, एक्चुअली हम अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते अनलेस एंड अनटिल हम इस ब्रेन से अलग कोई एंटिटी हैं। इसीलिए जितने भी मास्टर्स, एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं, कृष्ण या कोई भी, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, नॉट अहम शरीरम। वो ये नहीं कहते मैं शरीर हूँ, वो ये कहते हैं मैं इस शरीर से अलग कोई चीज़ हूँ, जो मूविंग थॉट्स या ओपिनियन से अलग कोई चीज़ हूँ। इसलिए जब कोई मुझसे बोलता है ना मेरी बात पब्लिक में मत बोलना, मुझे बड़ा हंसी आता है कि वो आदमी अपने आप को ये बात मान रहा है। मैंने अभी एक वीडियो आज एडिट किया है, उसमें कुछ ऐसी बातें मैंने बोली, हम लोग सब हंस रहे थे। जब मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स को रिलेशनशिप में जाते हुए देखा था, तब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था। उस चीज़ को ये बच्चे बोल रहे थे, सर ये तो हमने खूब सुना और खूब हंसे। जब हमारे बारे में कोई सुनता है और हंसता है तो हमें बेइज्जती महसूस होती है, बिकॉज वी बिलीव व्हाट वी नो इज़ आवर सेल्व्स। कहते हैं अगर आप शीशे में देख सकें और आप ये देख सकें कि वो आप नहीं हैं, देन यू आर फ्री। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? कैसे आप अपनी शक्ल आप कैसे नहीं होंगे? शीशे में देख करके क्या आपको कोई थॉट आ रहा है कि यार मैं सुंदर हूँ, मेरी नाक टेढ़ी है, काश मेरी शक्ल और अच्छी होती, मैं मोटा होता, मैं पतला होता, मेरे बाल ज़्यादा होते? अगर ये सब थॉट्स आ रहे हैं, देन यू आर व्हाट यू नो। बट एक्चुअली आप क्या हैं? मास्टर सेज यू आर प्रायर टू नोइंग। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? जिसको ये चीज़ समझ में आ गया उसको बैठकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो 24 घंटे मेडिटेशन में वो किसी से बात कर रहा है, और उस बात को करने के बाद वो आदमी तुरंत अपने माइंड में थॉट्स की डिस्टर्बेंसेस को पहचान पाता है, वो थॉट्स हट जाते हैं और फिर एग्जैक्ट परसेप्शन होता है। वो समझ पाता है सामने वाले को, बिकॉज वो आदमी उसकी कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, कोई सेंटर नहीं है उसके अंदर में। कृष्णमूर्ति इसको सेंटर कहा करते थे। जहाँ सेंटर है वहीं सफरिंग है। सेंटर मतलब एक मैं हूँ और मेरे ही थॉट्स चल रहे हैं, मुझे ही सब खराब या अच्छा हो रहा है, मुझे ये चाहिए, मेरा करियर बनना चाहिए, मेरा परिवार होना चाहिए, अरे मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगा, मेरे को जॉब कहाँ से मिलेगी, बैंक वाले मुझे लूट लेंगे, या जो भी चीज़ चल रहा है मेरे मेरे मेरे, ये थॉट्स का जो सर्कल है, वर्लपूल है, वो जब हट जाता है देन यू नो योर ट्रू सेल्फ। और ऐसे आदमी का मेडिटेशन 24 घंटे चलता रहता है, किसी एक जगह नहीं होता। कह रहे हैं अगर आप मंत्र रिपीट करना चाहो, मंत्र मतलब कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं, बट यही चीज़ कि क्या थॉट्स जहाँ पर उजागर होता है वो स्पेस है मेरे अंदर में। पता है क्या होता है? जो थॉट आपके दिमाग में चलता है वो मजबूत हो जाता है। अगर मेरे मन में ये थॉट आ जाए कि इस लड़के ने चोरी की है, कोई ऐसे ही बोल दे, या ये बोल दे ये लड़के ने कहीं पहले चोरी की थी, मैं आपसे डरना शुरू कर दूंगा, मैं आपको अपने बेडरूम में नहीं घुसाऊंगा। ये क्या हुआ? एक थॉट मजबूत हो गया। और वहीं पर बुद्ध जैसे आदमी को ये थॉट रहता है कि अच्छा ये डाकू है, इसने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन इसके अंदर में भी तो भगवान तो इसके अंदर में भी है। और फिर वो अचानक से, बिकॉज मेरे माइंड में वो थॉट मजबूत हो गया, तो आपके माइंड में वो थॉट्स मजबूत होना शुरू हो जाता है। आपको फील होता है दैट आई डोंट जज यू। आपको 24 घंटे जब तक आप जिंदा हैं, आपके मन में एक तो चलना चाहिए थॉट्स जो चल रहा है ऑब्वियसली, और एक होना चाहिए अवेयरनेस ऑफ द एंटिटी जिसकी वजह से ये थॉट्स चल रहे हैं।
उसी को बोलते हैं मेडिटेशन। ये 24 घंटे होना चाहिए, सोते समय भी होना चाहिए, खाते समय भी होना चाहिए। जैसे ही आपको कोई चिंता ने पकड़ा, आपको होना चाहिए अरे मैं कहाँ चला आया। बिकॉज चिंता मतलब थॉट्स के साथ इमोशंस। देखिए आज पापा नहीं है इस दुनिया में, वो फ्री है, सारी चिंताएं खत्म उनकी। वो चिंताएं हमको परसीव हो रही हैं। बड़े से बड़ा बैंक वाला भी उनको परेशान नहीं कर सकता। ये सुनने में बड़ा वो लगता है कि अरे आप एक डेड आदमी के बारे में ऐसी बातें बोल रहे, बट ही इज़ फ्री। देयर इज़ नो सफरिंग इन हिज लाइफ नाउ एंड ही इज़ लाइव ऑल्सो। इनकैंटेशन मतलब जप। जब बॉडी पैदा होती है उसके साथ साथ ये जप भी चलता है। जप मतलब एक नोइंग चलता रहता है, थॉट्स चलते रहते हैं। जब तक बॉडी है तब तक ये थॉट्स है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ वो भी है। कौन सा? वो कौन? जादुई चिराग सुना है? क्या होता है जादुई चिराग? जिन निकलता है और वो क्या करता है? कुछ भी कर सकता है। वही जादुई चिराग हमारे अंदर है। सुपर पावर, सुपरमैन, वही एंटिटी है जो सफ़र नहीं करता। लेकिन उसमें रहना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। नाले में रहोगे तो कीचड़ इकट्ठा करके आओगे, साफ पानी में रहोगे तो शरीर धुलेगा। समझ रहे मैं नाला किसको बोल रहा हूँ? सेंसेस में रहना, थॉट्स पे अननेसेसरीली बिलीव करना। कैसे मालूम पड़ता है थॉट्स पे हम बिलीव कर रहे हैं और वो यूजलेस थॉट्स हैं? शांत रहकर, ऐसे लोगों के साथ रहकर जो शांत हैं। इसलिए कहते हैं संगत का असर, गुरु के साथ रहना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना गुरु और गोविंद दोनों मिले तो मैं गुरु को, गोविंद मतलब भगवान, तो मैं गोविंद के छोड़ करके गुरु के पास रहूँगा। बिकॉज वो तो फिजिकली है, बट वो गोविंद या गॉड कौन है? वो नॉन सेंशुअल थिंग, नॉन सेंशुअल। देखिए कितनी भाषा में भी सेंशुअल मतलब नॉट जस्ट सेक्स बट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ओनली सेंस। जब भी हम अमीर बनना चाहते हैं तो दैट इज अ सेंशुअल थिंग। जब आप नॉन सेंशुअल होते हैं तो यू आर मोर नियर द डेथलेस एंटिटी। आज की क्लास में खाली मैं यही चाहता था आपसे कि बी मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट इज नॉट सफरेबल। तब आपको अपनी सफरिंग भी समझ में आएगी। वही समझ सकता है, बिकॉज वो थॉट्स का नहीं बना। थॉट्स को नहीं समझ पाते, बॉडी को नहीं समझ पाती। इसके परे कोई एंटिटी है, वो इसको फोटो खींच सकती है, उसको डायग्नोज कर सकती है, उसको क्योर कर सकती है। ओनली पीस कैन क्योर chaos, नॉइज। लेकिन आजकल उल्टा ही होता है। लोग अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो और ज़्यादा पार्टीज़ और डांस और शोर जीते हैं।